क्वेश्चन इज द मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या तो आपको डायरेक्टली पूछ लेगा बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, या फिर वो आपके सामने डेटा दे देगा। डेटा रटना तो है नहीं, क्योंकि जो ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर को हम डेटा के हिसाब से मैनेज कर लेंगे। तो ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन देना इसलिए बहुत जरूरी हो गया था इसको, क्योंकि मैं इसी बहाने आपको एक छोटा सा कंसेप्ट रिवाइज कराना चाहता हूं, और वो क्या है आप इसको ध्यान रखना। जनरली अगर हम आपसे बात करते हैं, जनरली, ये जनरली है नॉट ऑलवेज, जनरली फॉर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, इंपॉर्टेंट है फॉर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास नहीं हुआ तो ऑर्डर कुछ और भी हो जाएगा, बहुत ध्यान समझना। जनरली याद रखना है, जब चीजें रिदम में आ जानी चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा होगा। क्यों? कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा एच बॉन्डिंग है, ज्यादा एच बॉन्डिंग करेगा, ये ऑक्सीजन भी ये ऑक्सीजन भी, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में मोर एच बॉन्डिंग, ठीक है ना बेटा। तो अपन यहां से लिख सकते हैं, चलिए आपके सामने लिख देता हूं, यहां पर क्या है, दिस इज द मोर एच बॉन्डिंग। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड नॉन पोलर सॉल्वेंट में या गैसियस फेज में डाइमर के रूप में रहते हैं। किस रूप में रहते हैं बेटा? डाइमर के रूप में रहते हैं। यहां पर भी एल्कोहल, उसके बाद इसमें भी क्या पाया जा रहा है, एच बॉन्ड है। अच्छा, ये आपके सामने है, दिस इज द कीटोन और दिस इज द एल्डिहाइड। बहुत ध्यान समझना, कीटोन और एल्डिहाइड में कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से फार कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है। याद रखना, इसके पीछे का जो रीजन है दैट इज डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल अट्रैक्शन, समझ में बेटा। और कीटोन का जो डाइपोल है, जो डाइपोल मूवमेंट है, वो जो होता है वो एल्डिहाइड के डाइपोल मूवमेंट से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके बाद आएगा ईथर, इसके बाद आएगा एल्केन। और एल्केन कैसा है, यहाँ पे नॉन पोलर है। एल्केन यहाँ पे कैसा है, नॉन पोलर है। बट यार दिस इज नॉट ऑलवेज, दिस इज नॉट ऑलवेज। सर आपने नॉट ऑलवेज क्यों लिखा, अभी मैं आपको बताता हूं। तो आप आपको एक बार रिवीजन करो, एक बार कॉपी में लिख कर देख लो बेटा। तो मेरा यहां पर केवल यह मकसद नहीं है कि मैं क्वेश्चन टिक करके चला जाऊं कि बेटा इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये है। अगर आप बैठे हैं, अगर आप मीडिया के सामने बैठे हैं, अगर आपने मोबाइल के सामने से रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं, तो मेरा पर्पज ये भी है कि साथ साथ में कुछ ऐसी चीजें रिवाइज भी हो जाएं जो कि हो सकता है कि हम रिस्ट्रिक्टेड हैं। रिस्ट्रिक्टेड इसलिए है क्योंकि हम 15 क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन दिमाग में मोर देन 15 क्वेश्चन चल रहे हैं, तो हम डिस्कशन के थ्रू उन क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना। तो सबसे आगे रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर रखना है एल्कोहल, फिर रखना है कीटोन, देन एल्डिहाइड, देन ईथर एंड आफ्टर दैट एल्केन। अब ध्यान समझना, हमने बोला नॉट ऑलवेज, क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर इनको देखोगे ध्यान से, तो यहां से इस एग्जांपल को देखो ध्यान से, ये आपके एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 347 अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी एंड न्यू के हिसाब से पेज नंबर 217 पर जाकर देखना। ये एक छोटा सा एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से जनरली क्या है, ज्यादा है, लेकिन बेटा यहां पर एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा है। बस इतना याद रखना, 5 कार्बन का जो एल्केन है, मैंने कहा है बस इसको याद रखना, अलग से लिख लेना, 5 कार्बन का एल्केन है। अगर बीच वाले कार्बन को हम ऑक्सीजन बता लें तो 1 2 3 4 5 एटम है कार्बन के। याद करने का तरीका बता रहा हूं, 5 कार्बन का एल्केन है, 5 एटम, एटम क्या है, कार्बन। अगर बीच वाले कार्बन एटम को बदल दो ऑक्सीजन, तो जो ईथर बनेगा उसमें एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से क्या होगा, ज्यादा है, स्लाइटली ज्यादा है। बेटा इसको याद रखना, दिमाग नहीं जाता है वहां पे, क्वेश्चन आ गया तो गलती हो सकती है, क्योंकि मैंने देखा इसको यहां पे डिस्कस करने का मेन रीजन हमारा ये है क्योंकि डाउट काउंटर में बहुत सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस को लेके आते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। आप इसको याद रखना। चलिए, इसको जो चीजें मैंने अलग से आपको बता दी, अब आइए ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें से कोई नहीं है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें से कोई नहीं है। ये सारे के सारे जो चीजें हैं ये सेम 1 2 3 4 5, यही पांचों एग्जांपल मैंने यहां पर ले लिए, 1 2 3 4 5। तो अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई है, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है, बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। आइए इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे आगे कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें से कोई नहीं है। तो उसके बाद क्या आएगा, एल्कोहल। कौन है एल्कोहल? आहा, कितना प्यारा क्वेश्चन हो गया है। क्यों अच्छा क्वेश्चन हो गया? क्योंकि नाम लिख कर दिया है, और नाम लिख कर दिया है तो पहले आपको इसका स्ट्रक्चर सोचना पड़ेगा, कौन एल्कोहल है, कौन ईथर है, समथिंग करके। तो ये आपके सामने है एल्कोहल, सी। तो सी का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 370। तो सी के आगे मैंने लिख दिया बेटा 1, सी के आगे लिख दिया मैंने 1। इसके बाद क्या आएगा, एल्कोहल के बाद कीटोन, एल्कोहल के बाद कीटोन। इधर देखो बेटा, एल्कोहल के बाद क्या है, कीटोन, फिर एल्डिहाइड आया है। तो अगर कीटोन आया है तो एसीटोन इज ए कीटोन, तो बी। 370 के बाद जो बड़ा नंबर है वो है 329, 329। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बेटा 3। ये हो गया आपके सामने 3।
फिर आएगा प्रोपेनल। प्रोपेनल क्या है? दिस इज एल्डिहाइड, तो 3 आ गया है इसका 322, यानी दिस इज द 2, यहां पे आ गया 2। उसके बाद आएगा ईथर। ईथर, ईथर एंड एल्केन में ईथर का ज्यादा है, जहां पर एल्केन का ज्यादा था वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब कितना बचा? 281 एंड 273, तो 281 इसको दे दो बेटा एंड 273 इसको दे दो। आपके सामने बन गया 23145। ऑप्शन देख लीजिए पहले। अच्छा, ए का 2 देखते ही हमारे सामने ये दोनों आंसर तो क्या हो चुके थे? कट हो चुके थे। 2 के बाद क्या आया बेटा आपके सामने? 2 के बाद 3 एंड 2 के बाद 3, बी का 3 आते ही आंसर आपके सामने है और आप बड़ी आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। आंसर इज द 1। तो बेटा इस तरह से क्वेश्चंस का भी आप लोग जरूर प्रैक्टिस करना, जरूर प्रैक्टिस करना। बॉलिंग पॉइंट पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आपको ध्यान इसमें रखना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ईमानदारी के साथ डिस्कशन कर रहा हूं, आपके साथ न्याय कर रहा हूं। प्लीज अपना प्यार दीजिए और ध्यान से इसको देखिए। नाउ आपके सामने क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मेरा बहुत ही मतलब फेवरेट क्वेश्चन है ये, मैं जरूर पूछता हूं, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो। एक बार बच्चों के सामने इस क्वेश्चन को लेकर जरूर आता हूं, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को जब जब पूछा है तब तब कुछ बच्चों ने सीखा है। क्लास में कितना भी जोर लगा के बता दो, जब तक टेस्ट पेपर में ना आए तब तक बच्चा इसको पूरी तरह से नहीं सीख पाता है। अब समझना ध्यान से, ये आईआईटी का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत पुराना क्वेश्चन आईआईटी का आया हुआ है, लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि द स्ट्रक्चर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज का उसने स्ट्रक्चर दे रखा है और वो कहना चाह रहा है कि भाई हम डी, और सबसे बड़ी बात क्या है, स्ट्रक्चर बना कर दे दिया। आपसे ये भी नहीं कह रहा कि नहीं डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सोचो, बना कर दे दिया और कह रहा है कि बताओ अब एल माइनस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, एल माइनस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अच्छा, डी कैसे पता करते हो? डी कैसे पता? आपने कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फिगरेशन पढ़ा है, रिलेटिव कॉन्फिगरेशन पढ़ा है। अगर हम बात करें इसमें कैरिटी सेंटर की, तो ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। इसमें 4 कैरिटी सेंटर है, 4 कैरिटी सेंटर है। लास्ट कैरिटी सेंटर पर अगर OH राइट हैंड साइड होता है तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल डी। अमाइनो एसिड में हम NH2 देखते हैं, यहां पर हम OH देखते हैं ग्लिसरल्डिहाइड से, यहां ग्लिसरल्डिहाइड इज ए रेफरेंस मॉलिक्यूल और अमाइनो एसिड में होता है एल्सिरीन इज ए रेफरेंस मॉलिक्यूल। तो लास्ट कैरिटी सेंटर पर OH राइट हैंड साइड पे है, दिस इज द कैपिटल डी। तो बताओ कैपिटल एल क्या है? जल्दी बताओ, कितने लोगों से गलत हो गया? यहां पे गलती नहीं करना। कई बच्चे क्या करते हैं, जानते हो क्या करते हैं? वो बस लास्ट कायरल सेंटर पे चेंज कर देते हैं, केवल लास्ट कायरल सेंटर पे चेंज कर देते हैं और ऑप्शन भी दिख जाता है। देखो OH OH लास्ट पे चेंज किया तो OH इधर आ गया और सेकंड ऑप्शन टिक करके चले आते हैं। बेटा ये आंसर गलत है, सेकंड आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? तो एक स्टेटमेंट लिखो, अगर आप भूल चुके हैं तो। एक ही कंपाउंड का कैपिटल डी, उसी कंपाउंड का कैपिटल एल इनैंसियोमर होता है। लिखो बेटा, एक बार कॉपी में एक बार लिख लो, एक ही कंपाउंड का कैपिटल डी, उसी कंपाउंड का कैपिटल एल इनैंसियोमर होता है। और इनैंसियोमर क्या होते हैं? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। अरे एक ही कंपाउंड का मतलब सर आपका क्या है? अरे भाई ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ही तो पूछा गया है, कंपाउंड तो बदला नहीं गया है। एक ही कंपाउंड का कैपिटल डी, उसी कंपाउंड का कैपिटल एल, यानी कहने का मतलब वो आपसे पूछ क्या रहा है? वो आपसे पूछ रहा है इसका मिरर इमेज। और इसका मिरर इमेज क्या होगा? एल माइनस ग्लूकोज, एल माइनस ग्लूकोज। प्यारे बच्चों, यानी OH H OH 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 H OH OH जो आपका राइट हैंड साइड में है वो लेफ्ट होना चाहिए। OH H OH OH आंसर इज द 1। और इनमें रिलेशन क्या होते हैं लिख लो यहीं पर। ये आपस में क्या है? इनैंसियोमर, इनैंसियोमर दैट इज नॉन ऑप्टिकली एक्टिव नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। बच्चे ने कहा सर फिर अगर मैंने केवल लास्ट में चेंज कर दिया होता तो भी तो एल बन जाता। मैंने कहा बेटा एल बन जाता, लेकिन वो कंपाउंड जो आपके सामने सेकंड कंपाउंड है वो फिर आपका एल ग्लूकोज नहीं होता, बिकॉज 4 कैरिटी सेंटर है, 2 to the power n दैट इज 16 आइसोमर बनेंगे, जिसमें 8 कैपिटल डी वाले होंगे, 8 उसकी मिरर इमेज होंगे और जो पेयर बनेगा वो आपस में इनैंसियोमर होगा, वो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा और उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एल आइडोज। ये कंपाउंड होगा एल आइडोज। बहुत ईमानदारी से इसको समझना, बच्चे गलत करते हैं। बताओ डी ग्लिसरल्डिहाइड एल ग्लिसरल्डिहाइड इनैंसियोमर, डी थ्रियोज एल थ्रियोज इनैंसियोमर, डी फ्रक्टोज एल फ्रक्टोज इनैंसियोमर, डी राइथ्रोज
एल इराइथ्रोज इनैंसियोमर। एक ही कंपाउंड का कैपिटल डी, उसी कंपाउंड का कैपिटल एल इनैंसियोमर। डी राइबोज एल राइबोज इनैंसियोमर, डी अरेबिनोज एल अरेबिनोज इनैंसियोमर। अच्छा क्वेश्चन है, समय दिया है, प्यारा क्वेश्चन है। चलिए बेटा बहुत सही है। नेक्स्ट देखते हैं असर्शन रीजन का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एल्काइल क्लोराइड कैन बी बेस्ट प्रिपेयर्ड बाई रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड के साथ जो है उसने बोला दिस इज द बेस्ट प्रिपेयर्ड बाई, बेस्ट मेथड बोला है। चलो ठीक है, असर्शन पढ़ दिया। नाउ रीजन पढ़ने की बात करते हैं। एल्कोहल रिएक्ट्स विथ थायोनिल क्लोराइड गिव्स साइड प्रोडक्ट गैसियस SO2 एंड HCl which are escapable। बेहतरीन जवाब दिया है। आप देखें एनसीईआरटी की लाइन है आपके सामने लिखी हुई है कि थायोनाइल क्लोराइड इज प्रिफर्ड बिकॉज इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड along with gaseous SO2 and HCl. The two gaseous products are escapable, hence the reaction gives pure alkyl halide। प्यारे बच्चों यहां पर जो आपके सामने बना है ये प्योर RCl का फॉर्मेशन हुआ है, बिकॉज जो साइड प्रोडक्ट होते हैं वो SO2 और HCl गैसियस होते हैं, वो तो रिएक्शन चैम्बर से बाहर हो चुके। क्या हमें प्योर RCl बना? यस, इसलिए ये बेस्ट मेथड है। तो आंसर क्या है? SOCl2। SOCl2 क्या है? दिस इज द थायोनाइल क्लोराइड। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर यस बेहतरीन क्या कह रहा है? असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। एकदम सही बात कह रहा है, एकदम सही बात है, और इसको ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान समझना, मैंने पूरी कोशिश करी है कि एनसीईआरटी के उन पेजों पर जाकर क्वेश्चन बनाऊं, उन पेजों से क्वेश्चंस लेके आऊं। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बेटा न्यूली फ्रेम्ड है, इससे पहले नहीं आए हैं कहीं पे, तो वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊं ताकि आप वहां तक पहुंचो। हम जब क्वेश्चन लेकर आएंगे तब आपको लगेगा, जैसे प्रीवियस टेस्ट में मैंने पूछा आरएफ वैल्यू एक डायग्राम बनाकर आपको पहुंचना पड़ेगा, बिकॉज यही मेंस ने मोर देन 1 टाइम्स पूछा था। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जाना पड़ेगा। अमाइनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम्स, हार्मोन्स में उसने क्या छोटी से छोटी बातें लिखी हैं। अगर हमारा रिवीजन नहीं होगा तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, और हम हर क्वेश्चन को करके आने वाले हैं क्योंकि हमें डॉक्टर बनना है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। विटामिन हैं इनके सामने, या तो इसमें विटामिन के नाम दे रखे हैं या उनसे रिलेटेड डिफिशियंसी डिजीज रखी हैं, जो जिसके लिए एप्लीकेबल हो वो बात करते हैं। विटामिन बी1 की बात करें तो विटामिन बी1 को किस नाम से जानते हैं बताओ? बेहतरीन, थियामीन। यानी ए का जो आंसर हो गया, ए का आंसर जो हो गया वो 2 हो गया, ए का आंसर हो गया 2 हो गया। अच्छा अपन पहले से भी देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला ए का 2 हो गया, वैसे हमारा ये आंसर और ये आंसर कट हो गया तुरंत, बहुत फास्ट अच्छे तरीके से आगे क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ो। विटामिन बी2 इज ए राइबोफ्लेविन, और जिसकी डिफिशियंसी डिजीज है दैट इज द चिलोसिस। तो बी का आंसर हो गया 5, एंड बी का आंसर 5 होते ही, अच्छा अभी 1 और 3 में टाई चल रहा है, बेहतरीन कोई बात नहीं। विटामिन B6 इज कॉल्ड एज पायरिडॉक्सिन, एंड आपके सामने सी के आगे लिख दिया है 4, तो सी के आगे है 4 एंड सी के आगे 4 आते ही ये आंसर सही हो गया, और इसके कारण ये आंसर गलत हो गया। आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। विटामिन B12 की डिफिशियंसी डिजीज है पर्नीशियस एनीमिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी का आंसर हो जाएगा आपका 3rd। एंड विटामिन डी रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलेसिया, एडल्ट्स में रिकेट्स एंड इन्फेंट्स में, बच्चों में क्या है आपके सामने? ऑस्टियोमेलेसिया डिजीज है, तो डी का आंसर हो गया 1, और आपके सामने हो गया 25431। बेटा याद रखना, विटामिन दे रखा है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, इससे भी और अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन कौन है? ADEK। बहुत सही, ध्यान सुनना, आपके सामने फैट सॉल्युबल विटामिन जो है आपके सामने वो है ADEK, एंड जो आपके सामने है वाटर सॉल्युबल विटामिन, जरा बताओ बच्चों क्या होगा? दैट इज विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, अब बहुत ध्यान समझना, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है,
ये स्टोर नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी स्टोर, बहुत ध्यान समझना, कैन नॉट बी स्टोर्ड। मैंने लिख तो दिया कैन नॉट बी स्टोर्ड, लेकिन प्यारे बच्चों यही लिख लेना एक्सेप्ट विटामिन B12, बिकॉज विटामिन B12 को स्टोर किया जा सकता है। बेटा ये भी जेई मेंस में आ चुका है। जेई मेंस में जो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जेई मेंस पूछ रहा है, तो नीट क्यों नहीं पूछ सकता? इंपॉर्टेंट है, आपको जाना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आप आज ही रिवाइज कराइए और अच्छे से अपने कंसेप्ट को बनाइए। तो बेटा ये आंसर हो गया, और आपके लिए ये पूरा का पूरा है विटामिन B1 इज ए थियामिन, विटामिन B2 इज ए राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 इज ए नियासिन, विटामिन B5 इज ए पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 इज ए पैरिडॉक्सिन, विटामिन B7 या H जिसे बोलते हैं बायोटीन, विटामिन B12 जिसे बोलते हैं साइनोकोबालामिन। ये मास्टर को याद है तो स्टूडेंट को भी याद हो सकता है। लेकिन एक चीज और ध्यान से समझना, यहां पे गलती हो सकती है, क्योंकि हमारे सामने उस समय प्रेशर होता है एग्जाम में, 3 घंटे में क्वेश्चंस करना है, स्पीड ज्यादा रखनी है, तो हमसे एक्यूरेसी, स्पीड एंड एक्यूरेसी की भी बात होनी चाहिए। तो एज ए टीचर मेरा दायित्व है कि मैं आपको वहां तक पहुंचाऊं जहां से आपकी गलती हो सकती है। कहां गलती हो सकती है? गलती यहां हो सकती है प्यारे बच्चों, क्योंकि एक आपके सामने थायमीन भी तो है। देयर इज अ डिफरेंस, थियामीन, दिस इज द थायमीन। कौन सा मैच इनकरेक्ट है पूछ लेगा। आपने थियामीन पढ़ा है, उसने थायमीन लिखकर दे दिया, जल्दीबाजी में आपने थायमीन को थियामीन समझ लिया, तो गलती हो सकती है। मुझे पता है कि आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि आपको बायोलॉजी में अच्छे से पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है आपको बताना, बेटा ये थायमीन क्या है? दिस इज द नाइट्रोजनस बेस, दिस इज द नाइट्रोजनस बेस। और आपने पढ़ा है एजी कट, एजी कौन से वाले? ये प्यूरिन वाले। कट कौन से वाले? ये पायरिमिडीन वाले। तो ये कौन सा है? थायमीन किसमें आता है? ये आता है पायरिमिडीन बेस, नाइट्रोजनस बेस। तो थियामीन अलग बात, थायमीन अलग बात, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन के थ्रू, मन तो बहुत कुछ पूछने का था, लेकिन क्या करें, 15 क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, तो इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछ सकते। लेकिन हाँ, डिस्कशन के थ्रू मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इन सबसे, ये हर एक क्वेश्चन ही तो है। ये क्वेश्चन हो गया आपके सामने, फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। क्वेश्चन देखो, कौन सा विटामिन बी स्टोर किया जा सकता है, क्वेश्चन के रूप में देखो। थायमीन क्या है, क्वेश्चन के रूप में देखो। समझ में आया? इस चार्ट को आप जरूर रिवाइज कर लेना प्यारे बच्चों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर।